क्लास 11 बेटा अब अगला टॉपिक आता है इनर्शिया। तो इसके विषय में बात करते हैं। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। तो इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है या उसकी प्रॉपर्टी की वजह से वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। क्लास 9th में आप इनर्शिया पढ़ के आए होंगे, चीज़ें समझाई गई होंगी, तो इसको जान रहे होंगे। द टर्म इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज। दिस टर्म वाज फर्स्ट यूज बाय गैलीलियो। गैलीलियो साहब ने इस टर्म को फर्स्टली यूज किया। आगे आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया। थोड़ा सा और इसको समझ लिया जाए। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई बॉडी की कोई अगर मान लो बॉडी है कहीं भी पड़ी है, चाहे वो आपकी बिल्डिंग खड़ी हो या कोई ईंट का टुकड़ा पड़ा हो, कुछ भी, तो वो रेस्ट में ही रहेगी। अगर रेस्ट में है तो वो मोशन नहीं कर रही, किसके कारण? इनर्शिया के कारण। एक एग्जांपल लिया गया, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड। ये जनरली होता है, सबके साथ होता है कि आप बस में बैठे हैं और बस जो है अचानक आगे की तरफ चल दे। जब अचानक वो आगे की तरफ चल देती है तो आप क्या करते हैं? पीछे की तरफ झटका सा महसूस करते हैं। ये किसके कारण होता है? इनर्शिया के कारण। क्या रीजन होता है? व्हेन द बस मूव्स द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी बिगिंस टू मूव अलोंग विद द बस। आपकी बॉडी का जो लोअर पार्ट है बस के अलोंग है और वो आगे की तरफ मूव करना चाहता है। while the upper part of his body continue to remain at rest due to inertia। जबकि जो बॉडी का अपर पार्ट है वो रेस्ट में रहना चाहता है। दैट इज वाई ए पर्सन फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट, जिसके कारण ये कंडीशन अप्लाई हो जाती। तो इसमें आ गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया। अगला टॉपिक आता है इनर्शिया ऑफ मोशन, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। एग्जाम्पल, when a moving bus suddenly stops, a person sitting in falls forward as the bus stops. The lower part of his body come to rest along with the bus while the upper part of his body continue to remain in motion due to inertia and falls forward। तो ये भी कंडीशन आप समझ गए होंगे। थर्ड आता है इसी में इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी to change by itself its direction of motion is called inertia of direction। Example, when a bus takes a sharp turn, a person sitting in the bus experiences a force acting away from the center of the curve path due to his tendency to move his original direction। He has hold on a support to prevent himself from swaying away in the turning bus। तो ये हो गया इनर्शिया से रिलेटेड। तो इनर्शिया से आगे चीज़ें, इनर्शिया में इसको वेट कंसीडर किया जाता है मास में, और इसका मास जो होता है वो फिक्स रहता है। तो मास का टर्म कंसीडर करेंगे तो मास तो हर जगह फिक्स रहता है। अगर वेट कंसीडर करेंगे तो वेट में क्या होता है कि जी, स्मॉल जी कैलकुलेट होने लगता है। वो हर स्पेस के लिए उसकी वैल्यू अलग अलग होती है, इसलिए वेट चेंज होता रहता है, मास फिक्स रहता है। आप कहीं भी जाइएगा, किसी भी स्पेस में जाइएगा, मास फिक्स रहेगा, लेकिन जो है वेट जी के कारण चेंज होता रहेगा। फिर इनकी वैल्यू है कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या रिलेशन होता है मास और वेट में, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मोमेंटम आता है टॉपिक, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। तो पी से डिनोट किया गया मोमेंटम को, मास इंटू वेलोसिटी से शो किया गया, और ये वेक्टर लगा है तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगर हम सीजीएस की बात करते हैं तो ग्राम सेमी पर सेकेंड, और डायमेंशनल फार्मूला फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे डायमेंशनल निकाले थे, तो MLT-1। अगला टॉपिक आता है इसी में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन।
Sir Isaac Newton 1640 to 1727 made a systematic study of motion and extended the idea of Galileo. He arrived at three law of motion which are called Newton's law of motion. न्यूटन साहब जो है 1642 से 1727 तक रहे और इन्होंने गैलीलियो के कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड किया और थ्री ला दिए. फर्स्ट ला, everybody continue in state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled by some external force to change that state. हाँ, इसमें कहा न्यूटन साहब ने कि कोई भी बॉडी है अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी. ये फर्स्ट लॉ डिस्कस किया जा रहा है. जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी, बाहरी कोई भी फोर्स उस पर एक्ट ना हो जाए या डिस्टर्बेंस ना करे, तब तक वो जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहना चाहेगी. सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. देखो F इक्वल टू यमे का फार्मूला आता है, आगे डेरिवेशन में आ ही जाएगा. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. जो भी मोमेंटम में चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो कि बाहर से फोर्स अप्लाई किया गया है. थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो ये 9th में ये चीज़ें आपने पढ़ी थी, तो इस पर ज़्यादा टाइम ना खपत करते हुए यहीं तक रखते हैं, फिर आगे जो सिलेबस में आएंगी चीज़ें उनको बढ़ाते हैं.